गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। जैसा कि हम जानते हैं कि अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज सॉल्यूशन का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें अभी तक मैंने आपको लीजेंडर्स इक्वेशन, बेसल्स इक्वेशन के बारे में बताया था। तो आज हम पेपर सेकंड के थर्ड यूनिट का जो ये टॉपिक है सीरीज सॉल्यूशन, इसमें हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन का अध्ययन करेंगे। तो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x into 1 minus x d2y with respect to dx2 plus c minus a minus b plus 1 into x whole multiplied by dy by dx minus ab into y is equal to 0 जो इक्वेशन होती है इसे हम कहते हैं हाइपरज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका हल ज्ञात करने के लिए मैं सॉल्यूशन एज्यूम करता हूँ कि लेट y इज इक्वल टू समीशन r 0 टू इन्फिनिटी a r x रेज टू पावर k प्लस r वेयर a0 इज नॉट इक्वल टू 0, k इज एनी कांस्टेंट इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास dy बाई dx और d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 है, तो मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ dy बाई dx का मान निकालता हूँ समीशन r 0 टू इन्फिनिटी a r k प्लस r x की पावर k प्लस r माइनस 1। इसी प्रकार से d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2, तो फिर से दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो समीशन r 0 टू इन्फिनिटी a r k प्लस r माइनस 1 x की पावर k प्लस r माइनस 2। अब ये जो आपने y dy बाई dx और d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 का मान निकाला है, इसे दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वहाँ क्या था x इंटू 1 माइनस एक्स, तो x इंटू 1 माइनस एक्स क्या हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2, तो वो वैल्यू ए आर इंटू के प्लस आर माइनस 1 एक्स की पावर के प्लस आर माइनस 2 प्लस समीशन r 0 टू इन्फिनिटी c माइनस a प्लस b प्लस 1 इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान ए आर के प्लस आर एक्स की पावर के प्लस आर माइनस 1 माइनस ए बी वाई, तो उसका मान समीशन r 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर के प्लस आर इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो अगर एक्स स्क्वायर से मैं एक्स की पावर के प्लस आर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या बन जाएगा एक्स की पावर के प्लस आर, एक्स से करूँगा तो के प्लस आर माइनस 1। इसी प्रकार से जो सेकंड पद है उसमें भी x को x की पावर k प्लस आर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा x की पावर k प्लस आर। तो अपने पास दो तरह की टर्म्स आ रही हैं, एक x की पावर k प्लस आर और दूसरी x की पावर k प्लस आर माइनस 1। तो जो x की पावर k प्लस आर है उनको एक साथ इकट्ठा किया तो समीशन r 0 टू इन्फिनिटी ए आर के प्लस आर इंटू के प्लस आर, तो के प्लस आर का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू के प्लस आर प्लस ए बी इंटू एक्स की पावर के प्लस आर माइनस समीशन r 0 टू इन्फिनिटी ए आर के प्लस आर प्लस सी माइनस 1 इंटू एक्स की पावर के प्लस आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 3 आ गई। अब हमारे पास r का मान है 0 से इन्फिनिटी, तो जब आप r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो जो x की सबसे छोटी पावर बन रही है वो क्या बन रही है x की पावर k माइनस 1। और अपने ये जानते हैं कि दो बहुपद इक्वल तभी होते हैं जब उनकी सिमिलर टर्म्स के कोफिशिएंट्स समान होते हैं। तो मैं x की पावर k माइनस 1 का कोफिशिएंट्स को इक्वेट करता हूँ तो वहाँ से आपके पास आ गया a0 इंटू के प्लस सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a0 0 नहीं है, हमने शुरू में एज्यूम किया है, तो इसलिए आइदर k इज इक्वल टू 0 और k प्लस सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो ये k के मान आ गए। अब इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k ऑन बोथ साइड्स वो करते हैं तो a1 का मान आ जाता है k प्लस ए इंटू के प्लस बी इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस सी
इंटू A0। इसके बाद मैं जनरल टर्म इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k प्लस आर ऑन बोथ साइड्स करता हूँ, तो वहाँ से AR+1 का मान आ जाता है k प्लस आर प्लस ए, k प्लस आर प्लस बी अपॉन k प्लस आर प्लस 1, k प्लस आर प्लस सी इंटू AR। अब अपने पास k की दो वैल्यूज़ आई थी, एक k इज़ इक्वल टू 0, दूसरी k इज़ इक्वल टू 1 माइनस c। तो पहले मैं फर्स्ट केस लेता हूँ कि when k इज़ इक्वल टू 0, k इज़ इक्वल टू 0 रखेंगे तो AR+1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, R प्लस ए इंटू आर प्लस बी अपॉन R+1 इंटू आर प्लस सी AR। अब A0 अपने को पता है कि नॉन ज़ीरो है, A1 निकाला था, ना भी निकालते तो यहाँ से निकल सकता है। तो अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देता हूँ, R इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो। तो जब आप R इज़ इक्वल टू 0 रखते हैं तो अपने पास A1 का मान आ जाता है, R इज़ इक्वल टू 0 रखिए, 0 प्लस ए इंटू बी अपॉन 1 इंटू सी A0। तो A1, फिर R इज़ इक्वल टू 1 रखेंगे तो A2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी अपॉन 2 इंटू 1 प्लस सी A1 का भी मान निकाला था, तो ये बन गया आपके पास A इंटू ए प्लस 1, बी इंटू बी प्लस 1, 1 इंटू 2 इंटू सी इंटू ए प्लस 1 A0। इसी प्रकार से R इज़ इक्वल टू 2, R इज़ इक्वल टू 3 एंड R इज़ इक्वल टू n निकालते हुए मान निकालते हैं तो अपने पास क्या आ रहा है, AN इज़ इक्वल टू A इंटू ए प्लस 1 अप टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू बी प्लस 1 अप टू बी प्लस n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n इंटू सी प्लस 1 अप टू सी प्लस n माइनस 1। तो इसे मैंने लिखा AN इज़ इक्वल टू पोकेमर सिम्बल्स AN इंटू पोकेमर सिम्बल्स BN अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n था तो फैक्टोरियल n इंटू पोकेमर सिम्बल्स CN A0। पोकेमर सिम्बल्स का मतलब क्या है कि अगर AN लिखा है तो इसका मतलब A से शुरू करते हुए n फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है, ईच फैक्टर इज़ इंक्रीज्ड बाई 1। तो A की पावर n पोकेमर सिम्बल AN लिखा हुआ है तो इसका मतलब है A इंटू ए प्लस 1 अप टू ए प्लस n माइनस 1। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, इसे आगे ए प्लस n अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ले जाए तो आप लिख सकते हैं पोकेमर सिम्बल से AN इज़ इक्वल टू गामा ए प्लस n अपॉन गामा ए, या गामा फंक्शन को फैक्टोरियल में चेंज कर दे तो फैक्टोरियल ए प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ए माइनस 1। तो इसी को पोकेमर सिम्बल कहते हैं। और अगर ए n की पावर 0 यानी कि n इज़ इक्वल टू 0 ज्ञात किया जाए तो ये जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं कि इसका मान हमेशा 1 होता है, क्योंकि ए की पावर 0 मीन्स अपने कोई भी सेम को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, गामा ए अपॉन गामा ए, तो वो कितना हो जाएगा, 1 बन जाता है। तो अब इन सभी की वैल्यूज़ जो आपने A1, A2, A3 का मान निकाला है, इसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपके पास जो सीरीज़ बनती है y इज़ इक्वल टू समीशन r0 टू इन्फिनिटी AR x की पावर k प्लस r था, k क्योंकि 0 है तो AR x की पावर r, तो ये बन गया A0 इंटू 1 प्लस a इंटू बी इंटू 1 इंटू सी एक्स एंड सो ऑन। या पोकेमर सिम्बल्स की फॉर्म में लिखें तो A0 समीशन n0 टू इन्फिनिटी पोकेमर सिम्बल्स EN इंटू पोकेमर सिम्बल्स BN अपॉन फैक्टोरियल n इंटू पोकेमर सिम्बल्स CN x की पावर n। या इसे आप लिख सकते हैं A0 दो वेरिएबल्स न्यूमरेटर में है तो 2f 1 डिनोमिनेटर में है तो a कॉमा b सेमीकोलन c सेमीकोलन x। तो ये 2f1 a कॉमा b सेमीकोलन c कॉमा x जो है इसे हम कहते हैं विच इज़ हाइपरजमेट्रिक फंक्शन। तो अगर A0 इज़ इक्वल टू 1 हो तो ये जो सीरीज़ बन जाती है, अगर a इज़ इक्वल टू 1 और b इज़ इक्वल टू c ले लिया जाए तो जो आपने ये रिज़ल्ट निकाला लास्ट में वो बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर एंड सो ऑन। ये जो सीरीज़ बनेगी वो GP सीरीज़ बन जाएगी, यानी कि हाइपरजमेट्रिक इक्वेशन को आप GP सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग a इज़ इक्वल टू 1 एंड b इज़ इक्वल टू c प्रोवाइडेड A0 इज़ इक्वल टू 1। तो ये पहला सोल्यूशन आ गया। दूसरा केस था कि का मान अपने पास 1 माइनस c आ जाता है, तो अगर 1 माइनस c रखा जाए तो AR+1
का मान जो आपने इक्वेशन 6 में निकाला था तो वहाँ की की जगह 1 माइनस सी रख दीजिए। तो उसे अगर आप लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, ए आर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी प्लस आर प्लस ए इंटू 1 माइनस सी प्लस आर प्लस बी अपॉन 1 माइनस सी प्लस आर प्लस 1 इंटू 1 माइनस सी प्लस आर प्लस सी। तो जो ये 1 प्लस आर प्लस ए है इसे मैंने ए डैश, 1 प्लस आर प्लस बी को मैंने बी डैश और 1 प्लस आर प्लस सी को सी डैश लिखा है। तो अपने पास ए आर प्लस 1 की वैल्यू आ गई। अब इसमें फिर से हम r इज इक्वल टू 0 1 2 3 लिखते हुए a1 a2 a3 का मान निकालते हैं। जो आपने ये मान निकाला है इसे वापस जो इक्वेशन सेकंड आपने सोल्यूशन एज्यूम की थी उसमें रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू a0 समेशन r0 टू इन्फिनिटी x की पावर k प्लस r। तो x की पावर k प्लस r, k का मान कितना 1 माइनस सी। तो x की पावर 1 माइनस सी कॉमन ले लिया तो बाकी बना 1 प्लस a डैश इंटू बी डैश अपॉन 1 इंटू सी डैश एक्स प्लस ए डैश इंटू ए डैश प्लस 1 बी डैश इंटू बी डैश प्लस 1 1 इंटू 2 सी डैश इंटू सी डैश प्लस 1 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इसे भी पॉकेमर सिंबल्स, इस बार ए की जगह ए डैश, बी की जगह बी डैश है। तो a0 x की पावर 1 माइनस सी समीशन r0 टू इन्फिनिटी पॉकेमर सिंबल ए डैश एन इंटू बी डैश एन फैक्टोरियल एन इंटू पॉकेमर सिंबल सी डैश एन एक्स की पावर n और a0 x की पावर n 1 माइनस सी। न्यूमरेटर में दो कोफिशिएंट्स कौन से हैं, 2f1 a डैश कॉमा बी डैश, सेमी कॉलन डिनोमिनेटर में कौन सा है c डैश, और सीरीज़ किस वेरिएबल के टर्म्स में है x की, तो 2f1 a डैश बी डैश सी डैश कॉमा x। तो ये हमने सोल्यूशन एज्यूम फाइनल कर दिया। ए डैश का मान वापस रख दीजिए तो वो क्या था 1 प्लस आर प्लस ए, और उन सारी वैल्यूज़ को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपके पास सोल्यूशन आ जाता है। तो इसी के साथ आज इतना है, आगे हम इसके बाद और स्टडी करें। तो थैंक यू वेरी मच, गुड डे।